तो हमारे साथ अभिज्ञान प्रकाश जुड़े हुए हैं। अभिज्ञान, किस तरह से देखते हैं आज अचानक एक बड़े नाटकीय ढंग से हम सब लोग वहां पर कवरेज कर रहे थे, अखिलेश यादव का नॉमिनेशन चल रहा था, नॉमिनेशन हुआ और उसके बाद जब हमारे संवाददाता वहां बाहर खड़े थे तो अचानक एसपी सिंह बघेल आते हैं और सुर्खियां बदल जाती हैं, सब जगह की हलचल पैदा हो जाती है। किस तरह से देखते हैं इस आज के इस बीजेपी के सरप्राइज को आप? इस तरह से देखता हूं कि अब हम लोग किताब पर भी जल्दी चर्चा कर लेंगे। तो ये सब पॉलिटिकल ड्रामेबाजी जो है ये कुछ नई नहीं है उत्तर प्रदेश के लिए, बल्कि भारतीय राजनीति के लिए कुछ नई नहीं है। ऐसी खूब किस्से कहानियां हैं, भर भर के किस्से कहानियां हैं उत्तर प्रदेश के लोगों के रातों रात पाला बदल देने की, चुनौतियां देने की। तो ये इसमें कोई कि एकदम से आप लोग सब मौजूद थे, सारे जर्नलिस्ट मौजूद थे और एकदम से एसपी बघेल साहब ने एंट्री मारी कि मैं चुनौती दे रहा हूं अखिलेश यादव को। तो मुझे ये सब 2 दशक से ज़्यादा इतिहास जानते हुए उत्तर प्रदेश का सिर्फ मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी और कोई ऐसी इसमें नई बात मेरे लिए कतई भी नहीं है। स्वाभाविक है, अखिलेश यादव जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ बीजेपी उनको वॉकओवर तो देगी नहीं। ऐसा तो कुछ बीजेपी नहीं करेगी कि उनके लिए जो है वो रेड कारपेट बिछा देगी। बीजेपी अगर कुछ बिछाएगी उनकी राजनीतिक राह में तो वो कांटों की सड़क है या मुश्किल सड़क है, और वो भारतीय जनता पार्टी ने आज कर दिया। लेकिन नाटकीयता को लेकर, ड्रामेटिक्स को लेकर मुझे कोई 1% का भी आश्चर्य नहीं है। उत्तर प्रदेश का इतिहास गवाह है, इससे कहीं बड़े, तो खाली एक चुनाव में किसी को चुनौती देने का नाटक है, इससे कई बड़े बड़े ऐतिहासिक नाटक उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। जी, आप बिल्कुल सही आपने कहा विज्ञान कि ऐसे कई किस्से और ऐसी कई बातें हैं जो आपके पास में। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव के सामने एसपी सिंह बघेल को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा और कोशिश बीजेपी ये कर रही कि अखिलेश यादव के चुनाव को थोड़ा मुश्किल जरूर बनाया जाए, ये कोशिश बीजेपी की है। इससे पहले कोई वाकया आपके ध्यान में हो कि ऐसे कौन से ऐसे कब ऐसे दौर आए इस सियासत में कि इस तरह की चुनौती को मुश्किल बनाने की कोशिश की गई, और क्या आपको मुश्किल बनती हुई दिख रही है चुनौती? मैं आपको एक चुनाव याद दिला देता हूँ, बहुत पुराना चुनाव है, लेकिन वो भी जब मैं अपनी रिसर्च में लगा था तो इतिहास के पन्नों से आप गुजरिए तो कमाल का चुनाव था। और एक बहुत बड़े नेता पर एक बहुत बड़ा दांव खेला था कांग्रेस पार्टी ने, और ये था इलाहाबाद का चुनाव जब हेमवती नंदन बहुगुणा के खिलाफ अमिताभ बच्चन को लड़वा दिया। और सोचिए, यहाँ मेरे कैमरामैन भी याद कर रहे हैं पीछे खड़े हुए, तो मतलब इससे ज़्यादा नाटकीय और फिल्मी नाटकीय क्या हो सकता है। और अमिताभ बच्चन अपनी लोकप्रियता के शबाब में थे और उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा को हरा दिया। कोई सोच सकता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में 80 के दशक की, तो अब टेलीविजन में वक्त कम होता है, ऐसे बहुत सारे किस्से सुना सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का पलट के अगर इतिहास देखिए तो मेरे ख्याल में ये कुछ बड़े लोकप्रिय किस्सों में से एक होगा। और बाद में खैर सब जानते हैं कि अमिताभ बच्चन लगातार कहते रहे कि मैं राजनीति में आना मेरी गलती थी, लेकिन उस एक चुनाव में उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा को हरा दिया था इलाहाबाद में। वो भी बिल्कुल अभिज्ञान, और ये वो दौर था जब कोई ये सोच नहीं सकता था कि हेमवती नंदन बहुगुणा को भी कोई हरा सकता है। लेकिन बीजेपी, खैर अब बघेल साहब को अमिताभ बच्चन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि वो समाजवादी पार्टी के भी स्टार रह चुके हैं, बसपा के भी स्टार रह चुके हैं, अब बीजेपी के स्टार अब वो हैं। तो बीजेपी के बहुत अच्छा पॉइंट रखा आपने। मैं कहने वाला था जी, मैं ये कहने वाला था कि बघेल साहब की बीजेपी और जो लोग देख रहे हैं आपके व्यूअर्स, उनको जानना चाहिए कि बघेल साहब खुद भी एसपी और बीएसपी के सितारे रह चुके हैं। तो बघेल साहब जो है, जब आप विचारधारा के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों और बड़े नेताओं की बात करते हैं, उस लिस्ट से नहीं आते हैं बघेल जी, वो आउटसाइडर लिस्ट से आते हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो इसलिए हो सकता है कैलकुलेशन ये भी हो, जैसे मैंने कहा ना, बीजेपी कोई वॉकओवर तो देगी नहीं अखिलेश यादव को, इसलिए हो सकता है कि एक तरह से उन्हीं के आदमी को उन्हीं के खिलाफ लड़वाने वाली पुरानी एक रणनीति को वो सामने रख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वक्त रखा है रोहित आपने बघेल को लेकर। वो विचारधारा वाली लीनियज से नहीं आए हैं बीजेपी। जी बिल्कुल।